नमस्कार मित्रों। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना नाम उछालने के लिए और देश में वितंडावाद, उत्पात, दंगा फसाद करवाने के लिए जो विदेशी फंडिंग होती है, उसकी वजह से कई लोग जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि देश में कुछ न कुछ उत्पात हो जाए। और ये सब विदेश में बैठे हुए जो हमारे देश की तरक्की को फूटी आंख भी नहीं देखना पसंद करते हैं, उनके इशारों पे होता है। और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है, गुबरैले जैसी, कि चाहे कहीं भी उन्हें ले जाओ, दिमाग में गोबर ही भरा रहेगा। और ऐसा ही प्रकरण हुआ है संतोष वर्मा आईएएस के द्वारा। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया, बोले दीक्षित जी आप कम से कम इस प्रकरण पर तो बोलो। तो हमने कहा हाँ बोलेंगे भाई, हम भी दीक्षित हैं, ब्राह्मणों के लिए बोला है और अब ये हमारा दायित्व भी बनता है। आईएएस वर्मा, एक तो वर्मा सरनेम से ये नहीं लगता कि कोई दलित है ही, लेकिन वो तो दलित हैं, उन्होंने खुद बता दिया। यानी सुविधाएं सभी लेंगे, दलित शोषित वंचित वाली, और सरनेम रखेंगे ऐसा कि कहीं इधर उधर जाएं तो अपने को दलित भी वो प्रकट न करें। एक तो पहली बात ये है, आज आप अपने समाज में इर्द गिर्द देखेंगे जो स्थायी बासिंदे उनको छोड़ दें, जो बाहर के लोग दलित समाज के लोग आते हैं उनके सरनेम से कोई पहचान नहीं होती। जब कोई विवाद बनता है तो एट्रोसिटी एक्ट का जब वो उपयोग करते हैं तब पता लगा रहे ये तो इस समाज का था। दूसरी बात, ये सरकारी कर्मचारी हैं। कार्यपालिका, जो सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पे हैं आईएएस अधिकारी। और इनको भी जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एमएलए यानी जो भी राजनेता हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसी प्रकार से आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी पद गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन कर्तव्य तो दरकिनार, ये अजाक्स के अध्यक्ष चुने गए। अजाक्स है क्या? ये एससी एसटी एसोसिएशन है सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की। क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे एसोसिएशन अगर बनाने की आवश्यकता है इस तरह की सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की, तो वो तो सवर्ण समाज को होना चाहिए, क्योंकि सवर्ण समाज के पास केवल और केवल कर्तव्य हैं देश, समाज और सभी के लिए। टैक्स में भी देने में सबसे आगे, लेकिन अधिकारों की बात आती है तो अधिकार शून्य बटे सन्नाटा। अब रोड पे जा रहे हैं और कोई बात हो जाए तो सामने वाले ने बोला इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द से संबोधित किया तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। जबकि सवर्णों को चाहे मनमाने ढंग से गरियाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही नहीं, हम लोगों के आराध्य जो भगवान हैं उनके प्रति भी किस तरह की ये बात करते हैं। लेकिन खैर ये सब छोड़िए, कानूनन तो इस तरह की एसोसिएशन बनाना अपने आप में इट सेल्फ प्रूव्ड कि वो अपने कर्तव्यों का पालन अपनी शपथ के अनुसार नहीं कर रहे हैं। उनके मन में जातिगत द्वेष भावना भरी हुई है। उन्होंने किस तरीके से न्याय किया होगा अपने पद के साथ, यानी सवर्णों के साथ और विशेषकर ब्राह्मणों के साथ क्या किया होगा। और इस व्यक्ति पर तो मजिस्ट्रेट के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। कई महिलाओं के प्रति यौन शोषण के अपराध हैं, उनकी फर्जी वीडियो बनू के उनको ब्लैकमेल करने के आरोप हैं। और ऐसा घिनौना आदमी ही ऐसी घिनौनी भाषा का उपयोग कर सकता है। हालांकि शादी विवाह तो रोटी बेटी की बात तो समाज में बिल्कुल उचित है,
होना चाहिए योग्यता अनुसार, लेकिन उसके साथ संबंध बनाने की बात जो की वो तो घिनौनी मानसिकता और आपराधिक प्रवृत्ति साफ झलकती है। और इसके खिलाफ देश में हर शहर में कई मुकदमे दर्ज सवर्ण समाज विशेषकर ब्राह्मण कराएं। हम भी प्रयास करेंगे कि इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराएं। सुनने में आ रहा है कि वो सस्पेंड हो गया, लेकिन सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती है, ये ध्यान रखो। ये सिर्फ मन बहलाने के लिए, सिर्फ लीपापोती का काम होता है। अब आप बात समझिए कि इन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण की बेटी दान में मिल जाएगी हमारे बेटे को, तभी आरक्षण समाप्त होगा। और जो पूर्व CJI गवई साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो क्रीमी लेयर है, यानी जो इस तरीके के अधिकारी वर्ग हैं, उनकी अगली जनरेशन को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी पे इन्होंने ये नहले पे दहला जड़ा। और जो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण की बेटियों की, तो दलितों के जो मसीहा कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी दूसरी शादी ब्राह्मण से ही की थी। सविता ब्राह्मण थी, सारस्वत ब्राह्मण। उसके बाद जो सबसे बड़े दलित नेता जगजीवन राम थे, उन्होंने भी दूसरी शादी ब्राह्मण से की। उनके बेटे सुरेश राम की भी शादी ब्राह्मण से हुई। उनकी बेटी मीरा कुमार की भी शादी कायस्थ से हुई। इसी प्रकार जो वर्तमान में चर्चित दलित नेता हैं अठावले, उनकी पूरी पार्टी दलित समाज को ही रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने भी ब्राह्मण से शादी की। स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनके बेटे चिराग पासवान NDA सरकार के एक बड़े चेहरे हैं, रामविलास पासवान ने भी दूसरी शादी रीना शर्मा से की, यानी ब्राह्मण से की। यही नहीं, उदित राज जो दिल्ली में आके टीवी पे अपना इस तरह का चेहरा मोहरा बनाते हैं, कौन उन्हें नहीं जानता, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण है। तमाम ऐसे बड़े दलित नेता हैं। तो आरक्षण तो समाप्त बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और फिर आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था। अब इसको ये वोट की राजनीति के लिए बढ़ाया जा रहा है। और साथ में एट्रोसिटी एक्ट, अगर कोई सवर्ण किसी दलित के खिलाफ कोई बात करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, तो उसके लिए तो बहुत सख्त कानून है, तो वो उन कानून का उपयोग करें। लेकिन ये विशेषाधिकार कैसे, संविधान में 10 साल की टेम्परेरी व्यवस्था वैसे ही की गई थी जैसे 370 अनुच्छेद। 370 अनुच्छेद तो चला गया, लेकिन ये और बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो लोग सुविधा भोगी हो गए हैं, वो अपने को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं। अब ब्राह्मण इनके यहाँ अपनी बेटी ने दे, इनके बेटे के साथ संबंध बनाने के लिए, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या बचा है। मायावती की भी बात कर लो, वो दृश्य सबने देखा होगा कि जब उनके मंत्री शपथ लेते थे तो वो सोफा पर बैठती थीं, और जो भी शपथ लेता था वो बाद में मंत्री यानी मुख्यमंत्री मायावती के चरण स्पर्श करता था। उसमें ब्राह्मण भी होते थे, ठाकुर भी होते थे, अन्य सवर्ण भी होते थे। तो इस देश में राष्ट्रपति, CJI, उपराष्ट्रपति, कई कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब दलित समाज के बन चुके हैं। और उसके बाद भी आरक्षण जारी है। भाई आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको इसकी आवश्यकता है। अब एक गांव का सवर्ण बेचारा बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से अगर वो पढ़ाई पूरी करता है, और मुकाबले में शहर के कॉन्वेंट का और बहुत हाई फाई क्लास का IAS का बेटा अगर कोई दलित समाज का है, क्या मुकाबला उसका। इससे बड़ा अन्याय अत्याचार हो ही नहीं सकता। और मानसिकता इनकी दुराचारी वाली है। और इनसे एक निवेदन और भी है कि ये केवल बेटी लेने की बात क्यों करते हैं, बेटी देने की बात क्यों नहीं करते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। ये तो हमने कई उदाहरण बताया कि ब्राह्मण बेटियां गईं, लेकिन अपनी बेटी देने की बात नहीं करेंगे। साथ में एक बात और बनती है कि इनमें भी, दलितों में भी कैटेगरी है। भाई अगर कोई दलित है तो सबसे पहले तो छोटी दीवार गिराएं, अपनी बेटी किसी सफाई कर्मी को दें, गटर साफ करने वाले को दें,
तो फिर बात, पहले छोटी दीवार गिराओ, सीधे सीधे आप जो है चाइना की दीवार को तोड़ने की बात करते हो। दूसरी बात, जो मनुस्मृति पे लगातार हमला होता, जलाने की बात होती, मनुस्मृति में जाति का कोई उल्लेख नहीं है। ये हमारे महान संविधान में उल्लेख है, वो भी स्थायी रूप से जाति का ठप्पा लगा दिया गया है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, वो भी मात्र 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो भी कर्मों के हिसाब से वर्ण बदल सकता है। ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण, ऐसे कई उदाहरण भी हैं। वाल्मीकि अपने आप में है, जो सबसे महान ऋषि और संत कवि माने जाते हैं। तो कई उदाहरण ऐसे हैं। तो आप तो पहले छोटी छोटी दीवारें गिराइए, और इस तरह के जो संगठन बने हुए हैं, अजाक्स जैसे, ये मध्य प्रदेश का संगठन है, SC/ST कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों का संगठन और अधिकारियों का, तो इस तरह के संगठन तो घोर संविधान विरोधी हैं, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेंगे, ये सवर्णों के साथ कैसे न्याय करेंगे। जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था, वो वीडियो हम नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से बहुत क्रोध आता है। तो आप देखें कि वहाँ तालियों की आवाज़ गूंज रही है, और अगर यही बात कोई टिप्पणी दलित पे सवर्ण कर देता तो अब तक हंगामा बरपा हो जाता। तो पहले अपनी छोटी दीवारें गिराएं, और ऐसे संगठनों को सरकार बंद करे जो इस टाइप की गतिविधियां चला रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए सेवा से। जबकि दलित यानी SC/ST के लिए सरकार की कितनी योजनाएं हैं, फिर अलग से एक एसोसिएशन बनाने की क्या ज़रूरत, अलग से एक आर्मी बनाने की क्या ज़रूरत। तो ये तो संविधान का घोर विरोध है। और आप ये भी समझ लो कि जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, हर कोई ब्राह्मण पे उंगली उठाता, जबकि ब्राह्मणों को सरकार आज़ादी के बाद कोई सुविधा नहीं दे पा रही। जो सबसे बड़े ब्राह्मण के नाम पे लाभ लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, उनके लिए बोलो ना, वो तो उनका परिवार राजसी जीवन आज भी जी रहा है। तो जो इस तरह के लोग हैं, और वो गरीब ब्राह्मण जो रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके प्रति ऐसी दुर्भावना। और आपको आश्चर्य होगा, सफाई कर्मियों की नौकरी कई ब्राह्मण कर रहे हैं, 1-2 नहीं, हजारों। तो ब्राह्मणों, थोड़ा चेतो, अपने स्वाभिमान को जगाओ, और इस तरह के जो भी घृणित स्टेटमेंट देते हैं या कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को न्याय के दायरे में कानून सम्मत कार्रवाई करें। और उसका बेहतर तरीका है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हों अनेकों, और जो ब्राह्मण हमारे वकील हैं, लायर हैं, वो खुद भी दर्ज कराएं, और ऐसे केसों को फ्री में लड़ें। तो ये हमारी गुजारिश है ब्राह्मण समाज से। और नहीं तो इनके हौसले कहाँ तक जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। तो लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने, और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे, नौकरी से बर्खास्त करे, मुकदमा चले, और इनको जेल में डाला जाए। क्योंकि ऐसे आदमी को प्रमोट कैसे किया गया, ये डायरेक्ट IAS अफसर थे भी नहीं, ये स्टेट कैडर से प्रमोट होके बने, जबकि मजिस्ट्रेट का आदमी फेक सिग्नेचर कर रहा, महिलाओं के शोषण का आरोप लगा हुआ है। तो सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री हमारे जो हैं, वो इस पे संज्ञान लें और इन पे कठोर कार्रवाई करें।